वीडियो में मैं आपसे केमिस्ट्री का दो टॉपिक एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट का बात करूंगा। तो क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव मास यूनिट, यो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूं कि पहले बोला गया, सोचा कि एलिमेंट सबका एटॉम का मास पता करना था। तो बोला लोग एटॉम का, कोई भी एलिमेंट के एटॉम का मास को हम लोग कैसे पता करेंगे, क्योंकि वो लोग इतना छोटा होता है कि हम लोग को देख ही नहीं पाते हैं। तो जब देख नहीं पाते हैं तो उसको मेजर कैसे करेंगे। और बात तो मुश्किल ये था कि मेजर करने के लिए कोई हम लोग के पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। जैसे आप 1 केजी आलू लेने जाते हैं मार्केट में तो 1 केजी का बटखारा रहता है, 100 ग्राम चीनी लेने जाते हैं तो 100 ग्राम का बटखारा होता है। उसी तरह मतलब एटॉम को हम मेजर करने का कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था। तो बात है कि मेजर कैसे करेंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो हम लोग उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे 1 केजी का बटखारा यूनिट होता है मास का, उसी तरह बोला कि चलो हम लोग एटॉम को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाते हैं। और उस यूनिट का नाम दे दिया वो लोग एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम दे दिया? एटॉमिक मास यूनिट, ये नाम दिया गया उस एटॉम को मेजर करने के लिए। और इस एटॉम, ये एटॉमिक मास यूनिट, एक यूनिट नाम दिया गया। किसका नाम दिया वो मैं बता, ये मतलब पता चला कि हाइड्रोजन के मतलब ये पता चला कि हाइड्रोजन का एक एटॉम का मास का वैल्यू ये होता है। ये ग्राम में है। क्या है? ये ग्राम में वैल्यू है। मतलब हाइड्रोजन के एक एटॉम का मास ये होता है। और इसी को बोला गया कि हम लोग यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मान लेंगे। और बाकी सब एलिमेंट का जितना भी हम लोग एक एटॉम का मास, इसके रिलेशन से निकालेंगे। तो कैसे रिलेशन से निकालेंगे? देखिए, आपको मैं समझा दूं। आप मार्केट जाते होंगे तो आपको अगर 1 केजी आलू लेना है तो आपको मार्केट में ऐसे तराजू रखता है। 1 केजी का इधर बटखारा रखेगा, दूसरी तरफ आलू रखकर आपको दे देता है, दूसरी तरफ आलू रख के आपको देता है। लेकिन देखिए, 1 केजी अगर फिर प्याज लेना है तो वही 1 केजी का बटखारा रहेगा। और इधर में क्या रहेगा? और आपका इधर में क्या रहेगा? आपका प्याज दे देगा, बैगन लीजिए या पटल लीजिए, जो लेना है वो। लेकिन अगर मैं 1 केजी का आलू ले रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा आलू का मास 1 केजी है? कैसे पता चल रहा है कि मैंने देख कि 1 केजी का बटखारे से वो कंपेयर करता है, 1 केजी का बटखारे से रिलेशन से आ रहा है। तो ये देखिए, ये 1 केजी का बटखारा क्या है? ये स्टैंडर्ड यूनिट इसको कहेंगे। और ये आलू का जो मास निकला वो हमको ये बटखारा के रिलेशन से पता चल रहा है। खुद आलू नहीं बता सकता कि मैं 1 केजी हूं। तो ये 1 केजी तब पता चल रहा है क्योंकि 1 केजी का बटखारा से हम रिलेशन में देख रहे हैं। तो जब रिलेशन में देखें तो इसलिए इसका नाम क्या है? रिलेटिव मास है। ये आलू का मास को क्या बोलेंगे? रिलेटिव मास होगा आलू का। उसी तरह सेम अब क्या हुआ कि इस एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए। अब बाकी सारा एलिमेंट को हम लोग बोले इसके रिलेशन से निकाले। तो कार्बन बोला कि चलो मुझे निकालो, नाइट्रोजन बोला कि चलो मुझे भी पता करो। मतलब कार्बन बोल रहा है कि मेरा 1 एटॉम का मास कितना होगा, मतलब कार्बन के 1 एटॉम का मास कितना होगा। तो कार्बन का 1 एटॉम का मास बोला, लोग साइंटिस्ट बोला, अरे बाबा हाइड्रोजन का तो एक निकालते निकालते पसीना छूट गया, अब कार्बन के कैसे पता करें। लेकिन कार्बन को निकालना पड़ेगा, तुम उसका निकालेगा, मुझे छोड़ दोगे, ऐसा हो नहीं सकता, हम लोग हड़ताल कर देंगे। तो बोला लोग चलो इसका भी निकालते। तो रिलेशन से निकाल रहा है। देखिए कैसे रिलेशन। कार्बन बोलता है कि कार्बन का 1 एटॉम का मास हाइड्रोजन का 1 एटॉम के मास से 12 गुना ज्यादा है। कितना है? 12 गुना ज्यादा, मतलब 12 टाइम्स ज्यादा है। तो ये देखिए 12 टाइम्स किससे ज्यादा है? हाइड्रोजन के 1 एटॉम का मास, हाइड्रोजन के 1 एटॉम का मास इतना होता है। और इसी को हम लोग यूनिट नाम दे दिए हैं। इसको क्या नाम दे दिए हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कार्बन के 1 एटॉम का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। उसी तरह नाइट्रोजन का 1 एटॉम का मास क्या निकलेगा? आपका 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये सब क्या, ये सब देखिए, सब में देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट है, यहाँ भी एटॉमिक मास यूनिट है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कैसे निकल रहा है? क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट से निकाल रहे हैं। तो जब ये यूनिट के रिलेशन से निकल रहा है, देखिए इस सब में एटॉमिक मास यूनिट है, तो ये हाइड्रोजन के रिलेशन से निकल रहा है। तो जब एटॉमिक मास यूनिट से जब रिलेशन से निकलेगा तो इसका नाम क्या दे देंगे? ये निकलेगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या रहेगा? रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर जितने सारे एलिमेंट का हम लोग 1 एटॉम